प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा काटी जा रही बुढ़ापा पेंशन के खिलाफ आज सोनीपत में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों की पेंशन काटनी शुरू करी तो हमने सोनीपत में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से डरकर बीजेपी सरकार ने बुढ़ापा पेंशन काटने का फैसला पलटा और कल शाम को ही घोषणा कर दी कि सारी पेंशन दोबारा से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हमारे संघर्ष की जीत है। भाजपा ने अगर भविष्य में दोबारा ऐसा करने का प्रयास किया तो डीसी कार्यालय पर नहीं सीधे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार को चेतावनी दी कि जनता को दरकिनार करके अगर कदम बढ़ाएगी तो उसके सामने टक्कर का मजबूत विपक्ष खड़ा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस बुजुर्गों की पेंशन कटने नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने 16 फरवरी को पूरे हरियाणा के सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर जिले की समस्याओं को लेकर धरना देगी। बाकी तो अन्य बहुत से ऐसे मामले हैं जिनको लेकर जनता त्रस्त है। बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, किसानों को एमएसपी नहीं मिली, नौजवानों को एचपीएससी के माध्यम से कोई नौकरियां नहीं मिल रही। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज सारी नगर निगम की जो फैसिलिटी है सोनीपत के अंदर, वो सारा उनकी दुर्दशा का शिकार है। सोनीपत नरकीय जीवन में आज सोनीपत नागरिक को आज धकेल दिया नगर निगम ने, सरकार ने। तो बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन आज का मुख्य मुद्दा जो 3 दिन पहले जब मैं शाम को आया था, आप लोगों से मिला था, तो उस समय हम सब ने कहा था कि आज की हम यहाँ पर एक बुढ़ापा पेंशन के काटने के फैसले के विरोध में धरना देंगे और अगर यहाँ बात नहीं बनेगी तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इस मामले को आगे लेके जाएगी। उसके तुरंत बाद सरकार हरकत में आई और सरकार ने फैसला वापस लिया। तो आज हमने जो ज्ञापन का प्रोग्राम था, हमने ज्ञापन भी नहीं दे रहे आज, क्योंकि आज ये जनता की जीत है, ये हमारी नहीं, ये जनता की जीत है। आज जनता के डर से सरकार ने कदम पीछे हटाए हैं, मगर हमने आज एक चेतावनी दी है कि अगर ये कदम तो पीछे हटा दिए, लेकिन सरकार अपनी बात से अगर पीछे हट गई और ये बुढ़ापा पेंशन काटने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई तो अगला टारगेट हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे, लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। और सरकार अगर वायदा खिलाफी करेगी, बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान में अगर कहीं कोई चोट पहुंचाएगी तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष। सरकार कह रही है कि हमने पेंशन काटी नहीं है, रोका गया था उसको, उसकी जांच कर रही है। देखिए, ये तो बीपीएल कार्ड भी काट दिए, ये तो अपना एमएसपी भी काट दी, मुआवजा भी काट दिया, किसानों का, नौजवान के हक भी काट दिया जो नौकरियों में आ रहा है। तो किस किस का जवाब देंगे? और देखिए, दूसरी बात, जहां तक एप्स्टीन फाइल की बात है, इससे ज्यादा चिंताजनक कोई विषय हो नहीं सकता। इतने घिनौने अपराधी पूरे दुनिया के अंदर की, दुनिया के लोगों को चिंता हो रही है। ये केवल हिंदुस्तान का नहीं, विश्व स्तर पे चिंता हो रही है कि ऐसा घिनौने अपराधी प्रवृत्ति के लोग पूरी दुनिया में, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ऐसे लोग पाए गए और अलग अलग सरकारों में अलग अलग बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, कैसे ऐसा व्यवस्था चल रही थी। और उसके बाद जिन जिन देशों में नाम आए, जिनके सामने 7 देशों के 7 मुल्कों के सरकार में बैठे हुए लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। हिंदुस्तान से भी नाम आया है, लेकिन ये सरकार ऐसी तानाशाही सरकार है कि अभी तक सरकार ने, आपने देखा, कोई जवाब भी नहीं दिया। इससे दुख की बात और क्या हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो भारत अमेरिका का जो समझौता है, उस समझौते में भारत के अधिकारों को जिस तरह से दरकिनार किया गया, हमारे देश के किसानों के अधिकारों को जिस तरह से कुचला गया, ये देशवासियों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देश के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जो ये अभी हो रहा है। तो ये आज देश में कई ऐसी चिंता की चिंतनीय परिस्थितियां बन रही हैं, जिसको लेकर कोई जवाब मिल नहीं रहा। हमने लोकसभा में, संसद में राहुल जी ने अपनी बात, देशवासियों की बात, विपक्ष की बात रखने के लिए प्रयास किए, लेकिन दुर्भाग्य से उनको बोलने की अनुमति भी आसन द्वारा नहीं मिली और कहा गया आसन द्वारा
कि स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कि अगर सरकार से सहमति किसी विषय पे बनेगी तो वो अपनी बात कह सकते हैं। तो सरकार से अगर सहमति के विषय पे अगर वो बोलेंगे तो यानी कि विपक्ष रहित लोकसभा की कल्पना ये भाजपा कर रही है, और ऐसी कल्पना, ऐसे सपने को हम साकार नहीं होने देंगे। देश लोकतंत्र है, संविधान से चलता है, यहाँ सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष भी देशवासियों की बात विपक्ष भी रखे। और मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जिस बेबाकी से बात रखी है, मैं समझता हूँ देशवासियों के सामने सच सामने आया। सर, केंद्रीय मंत्री का नाम आने के बाद एप्स्टीन फाइल में वो कह रहा है कि मैं एक डेलीगेशन के साथ मिला था। देखिए, उन्होंने जो बातें कही हैं और 340 बार केंद्रीय मंत्री का नाम आ गया इसमें, 340 बार। और जो हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका 340 बार नाम आ गया। कई ऐसे देश हैं जिनके में एक बार नाम आया उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 7 देश हैं, क्योंकि इस तरह का घिनौना आपराधिक कांड जो दुनिया के इतिहास में शायद ये ऐसा कांड विश्व स्तर पे नहीं आया होगा। लेकिन यहाँ पे सरकार की असंवेदनशीलता देखिए, अनैतिकता देखिए। भारतीय जनता पार्टी को आज के बाद कोई नैतिक बात करने का अधिकार ही नहीं है। हम तो ये कहेंगे चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, कांग्रेस की क्या तैयारी? तो अभी मैं आग्रह करूंगा, प्राइम मिनिस्टर का जिस समय पार्लियामेंट में होना जरूरी था, सर मेरी बात, पार्लियामेंट वाला पार्लियामेंट में जब प्राइम मिनिस्टर का होना जरूरी था उस समय मलेशिया में थे। इसको कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल के साथ जोड़ा जा रहा है। विपक्ष का क्या कहना? नहीं, वो ऐसा नहीं था। किसने कहा मलेशिया में थे? वो तो सदन में थे, लेकिन सदन में नहीं आए, संसद भवन में थे। ये आपको अगर भाजपा वाले बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं, क्योंकि हम भी सांसद हैं। प्रधानमंत्री जी देश में ही थे, लेकिन ये बताकर लोकसभा अध्यक्ष ने स्वयं आधिकारिक रूप से बताया कि प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की महिला सांसदों के डर से आज सदन में नहीं आ रहे। ये उन्होंने, ओम बिरला जी ने कही ये बात। भारत डील जो हुई है, सुनो अब मेरी, अब आप अपना आपका प्रश्न दे रहे, जवाब दे। तो ये मैं समझता हूँ सरासर गलत है। उनको डर कांग्रेस की महिला सांसदों की नारेबाजी से नहीं था, हम वही थे। उनको डर सच से था कि कोई सच ना बोले। इस बात से कहीं ना कहीं भाजपा घबराकर ये भाजपा ने फैसला लिया कि प्रधानमंत्री जी नहीं आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी न केवल सोनीपत में अपितु हरियाणा में अन्य जो चुनाव है, अंबाला में, पंचकुला में, पूरी तैयारी के साथ है। और आज सोनीपत में जो एक कार्यक्रम था, आप लोगों का जोश आप देख रहे हो, सरकार के विरोध में एक माहौल नजर आ रहा है। और पहले भी सोनीपत के बहादुर लोगों ने कांग्रेस पार्टी का मेयर बनाया। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के साथियों पे, जिस तरह से अभी उन लोगों ने अपनी सहमति प्रकट की, जिस तरह आदरणीय भाई दीपेंद्र जी के संबोधन के दौरान में सब लोगों ने हाथ उठा करके अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद दिया। तो मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा मेयर और हमारे उम्मीदवार यहाँ से। सर, बुढ़ापा पेंशन को लेकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि रखा गया है, कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है कांग्रेस। देखिए, कोई गुमराह की बात नहीं है। गांव-गांव से लोग परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान है बेचारे। और मैं समझता हूँ कि उनका अधिकार है, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हो, उनका अधिकार है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे बुजुर्गों का पूरा मान सम्मान दे। बल्कि कांग्रेस के समय में आपको याद होगा, कम से कम 5 बार पेंशन बढ़ाई गई थी। और जो हमारा वादा था गोहाना रैली में, आप देखिए उस समय पूरा नहीं, वरना हम पूरा करते अगर सत्ता में आते। और अब भी अगर वादा तो किया था, जैसे MP साहब बता रहे 6,000 रुपए का, पहले ही दिन कलम से लागू होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करती है, झूठ बोलती है। हर मामले के अंदर जो उन्होंने कहा, कोई वादा पूरा नहीं किया। आज प्रदेश में पूरा रोष है। और केवल एक बुढ़ापा पेंशन की बात नहीं है साथियों, राशन कार्ड की बात, HPSC में नौजवानों के साथ धांधली उसकी बात है, अमेरिका से ट्रेड डील हुआ है, किसान खतरे के अंदर है, उसकी बात है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज किसान यहाँ आए हैं, लोग आए हैं। और हरियाणा के अंदर आने वाली 16 फरवरी को सोमवार के दिन पूरे हरियाणा में जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर धरना पार्टी की तरफ से और ज्ञापन दिया जाएगा। ये सारा कार्यक्रम है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में जो ट्रैक्टर और गाड़ी लेकर चलते थे उनको पेंशन दी जा रही थी, उनकी चेकिंग की जा रही। देखिए, बीजेपी क्या कहती है ये तो आप जानते हैं। वो तो अपना कभी भी नहीं कहेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं उसको हमें सुनना चाहिए। और वास्तविकता के अंदर मैं कहता हूँ, जो बुजुर्ग ट्रैक्टर पे चलना गलत है क्या? जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसका अधिकार है, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, बल्कि बढ़ा के मिलना चाहिए, बढ़ोतरी करके देना चाहिए। सरकार और बहुत अमीरों के आपने देखा लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए, तो वो तो आप कर सकते हो क्योंकि वो अडानी अंबानी के हैं।
और बड़े बड़े लोगों के आम किसान का नहीं कर सकते, ना मुआवजा दे सकते, ना एमएसपी पे उनका फसल दे सकते हो। कितने बड़े बड़े घोटाले आपके सामने हैं। तो आज पूरा प्रदेश जो है बीजेपी की गलत नीतियों से त्रस्त है और मौके के इंतजार में जैसे ही मौका मिलेगा बीजेपी को पलटा मारे। नगर निगम चुनाव में मौका मिलेगा, कांग्रेस कितनी बड़ी जीत जीत होगी कांग्रेस की, आप मान के चलिए। जनता के हाथ में कितनी बड़ी जीत देते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे तीनों नगर निगम के अंदर हमारे पार्षद भी और आपका भी हमारे साथ मेयर मिलेगा, बने। हम उम्मीद करते और हैं आप सब भाइयों का जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, इनका पूरा सहयोग हमें चाहिए।